नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है, जहां पर सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। और आपको बता दें कि मशीन 6 मीटर तक 1 घंटे में पुश कर रही है और अब तक 45 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई है। और आपको बता दें, पीएम के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने जानकारी दी है, 57 मीटर पर 11 दिनों से श्रमिक फंसे हुए हैं और अगले 2 घंटे में टीम श्रमिकों तक पहुंचेगी। रेस्क्यू टीम श्रमिकों से मात्र 12 मीटर की दूरी पर है। और देखिए, कुछ ही वक्त के बाद कहा जा रहा है कि जो टीम है वो श्रमिकों तक पहुंचेगी और 2 घंटे में श्रमिक तक ये जो टीम है वो पहुंच जाएगी। ड्रिलिंग की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। अच्छी खबर सामने आ रही है, 45 मीटर तक जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो गया है और अगले कुछ ही घंटों में कहा जाए कि जो श्रमिक 41 श्रमिक फंसे हुए हैं उन तक ये जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा और पाइप जो है वो उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये देखिए आप, ये जो बड़े पाइप हैं इनको पहुंचाया जाएगा ड्रिलिंग के जरिए और इन्हीं पाइप के कहा जाए सहारे वो जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर ले। और देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टनल में जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है और अब तक अच्छी खबर जो है वो सामने आ रही है। 45 मीटर तक कहा जा रहा है जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो गया है और कुछ ही देर में जो श्रमिक हैं उन तक जो है वो पहुंच बना ली जाएगी और श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। काफ़ी दिनों से कहा जाए कि 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिनों से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको ये ऑपरेशन जो है वो अब और ज़्यादा तेज कर दिया गया है, क्योंकि 11 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तमाम तरह की कोशिशें लगातार की जा रही थी। अगर मशीन मंगाई गई, अगर मशीन फेल हो गई, उसके बाद दोबारा मशीन को मंगाया गया, ये तमाम कवायद चल रही थी। लेकिन अब अच्छी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि 45 मीटर तक ड्रिलिंग का जो काम है वो पूरा हो गया है और बहुत ही जल्द जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी का ये देखिए पोस्ट जो है वो सामने आया है। सिलक्यारा टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी से साथ कार्य किया जा रहा है और 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया गया है। और श्रमिकों को मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मनोचिकित्सक से भी उनकी जा रही है। श्रमिक बंधुओं की कुशलता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पंकज उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आप ही से जान लेते हैं कि क्या जानकारी सामने आ रही। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम काफी हद तक किया जा चुका है। देखिए, ड्रिलिंग का जो काम है वो बमुश्किल अब 1 घंटे का बाकी बचा है और अगले 1 घंटे के बाद निश्चित तौर पर जो टीम है वो मजदूरों को निकालने का जो काम है वो शुरू कर देगी। ये बताया गया कि जो ड्रिलिंग का काम है वो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। आपको बताएं, केवल यही नहीं और कई जगह भी जो ड्रिलिंग का काम है वो किया जा रहा था। जिस तरीके से पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी उसी हिसाब से ड्रिलिंग की जा रही थी। लेकिन जो सफलता मिल रही है वो जो सिलक्यारा टनल का जो ओपनिंग गेट है वहां से जो ड्रिलिंग चल रही है वहीं से ये सफलता मिल रही है। जो ऑगर है बहुत तेजी से काम कर रही है और अब थोड़ी ही दूर पर अगर पहुंचने को बस रह गई है और इसके बाद जो मजदूर हैं वो वहां से निकाल लिए जाएंगे। अभी जो ब्रीफ जारी किया गया है अथॉरिटी के द्वारा और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो खाना पानी है वो सब पहुंचाया गया। इसके अलावा कपड़े और टूथपेस्ट और साबुन तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सब हो गई है और वो लगातार वहां जा भी रहा है, मेडिसिन तक जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी 11 दिन बाद आई है। यहाँ पर सर्दी
का जो सितम है वो भी अब शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही जो मजदूरों को निकालने की कवायद जितने दिनों से चल रही थी वो एक खुशखबरी में तब्दील हो गई है और अगले 2 घंटे के अंदर जो रेस्क्यू है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो सीएम है पुष्कर धामी वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया है। इसके अलावा जो यहाँ अथॉरिटी के अफसर हैं उन सब ने बड़ी उम्मीद जताई है कि अगले 1 से 2 घंटे में जो काम है वो पूरा हो जाएगा और 11 दिन से फंसे हुए जो 41 मजदूर अंदर हैं वो अपने परिजनों से रूबरू मिल सकेंगे और उनके गले भी मिल सकेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको यहाँ पर एक्टिव किया गया है, डॉक्टर्स बड़ी तादाद में। इसके अलावा जो मनोचिकित्सक हैं उनको भी मजदूरों की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि 11 दिन तक मजदूर एक कैद में रहे एक तरीके से और ये बंद टनल था जिसमें वो रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल किसी की अगर मानसिक मनोचिकित्सक से भी उनकी बातचीत जो है वो नरेंद्र करवाई जा रही है, क्योंकि 11 दिनों का वक्त हो गया है और अब चंद घंटे ही बाकी है। कहा जा रहा है ये जो इंतजार है ये खत्म होने वाला है और जल्द ही मजदूर जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। पंकज, आपका रुख कर लेते हैं, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट बताया जा रहा है, एम्बुलेंसेज वहां पर तैनात की गई हैं, कहा यह जा रहा है हॉस्पिटल में भी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं ताकि श्रमिक जो है वो बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के का परीक्षण किया जाएगा, किसी तरह की उनको कोई दिक्कत जो नहीं हो रही। तो किस तरह से ये तैयारियां जो है वो की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, लगभग 41 ट्रेन जो एम्बुलेंस हैं वो वहां पर रखी गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम उत्तरकाशी का जो चिकित्सालय है उस पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। और कल जिस तरीके से जो डीजी हेल्थ थी वो वहां पहुंची थी, सुबह से ही तमाम 41 एम्बुलेंस हैं वहीं सिलक्यारा टनल के बाहर खड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोशिश लगातार ऑगर मशीन के द्वारा की जा रही थी, अब तक 45 मीटर के लगभग का होल किया जा चुका है, यानी ओपन जो है वो किया जा चुका है। उसके अलावा अब केवल 11 से 12 मीटर का रह गया है। तो अपने आप में आने वाले कुछ घंटों में ये अचीव कर लिया जाएगा जिस तेजी से वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के अलावा के द्वारा कि लगभग एक पत्थर जो था, बहुत बड़ी चट्टान जो थी वो बीच में थी जिसको भेद पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऑगर मशीन की तेजी ने और जो एजेंसियों की सूझबूझ वजह से वो वहां से पार पा चुकी है और लगभग उसी लिए बहुत तेजी से ये जो टनल में पाइप हैं वो जा रहे हैं। और जो अलग अलग जगहों पर जो जैसा नरेंद्र ने बताया कि काम किया जा रहा था वो धीमा कर दिया गया है, उस पर ज्यादा अब काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से जो सफलता मिल रही है वो कहीं और से नहीं है। तो इसलिए यहीं से तमाम मजदूरों को निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ की सफलता का प्रतिशत जो है वो लगभग 100% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले चंद घंटों पे जो है छठ और दीपावली दोनों मनाते हुए नजर आएंगे जो तमाम 41 लोगों के जो परिजन हैं, क्योंकि वो दीपावली के दिन से वहां फंसे हैं और उसके बाद छठ और वो तमाम चीजें नहीं मना पाए हैं। तो ये तमाम चीजें आपको अपने परिजनों के साथ आकर मनाएंगे, क्योंकि अंदर ही उनकी ये तमाम चीजें जो फेस्टिवल है वो मने हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है इनके लिए। और जिस तरीके, क्योंकि 11 दिन का जो तमाम मानसिक दबाव और जो अंदर जो दबाव जिस तरीके से रहे हैं उनके, चाहे मानसिक रहे हैं चाहे शारीरिक रहे हैं, क्योंकि खाने को बहुत कुछ नहीं मिल रहा था। अब पिछले 2-3 दिनों में ही उनको जो है वो तरल पदार्थ चाहे खिचड़ी, केला और तमाम जूस दिए गए। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं अब बहुत पॉजिटिव हैं। और 11 दिन बाद जो खुशखबरी मिली है, मुझे लगता है कि 11 से 12 नहीं होना चाहिए और आज ही ये तमाम 41 जो मजदूर हैं वो बाहर की जो रोशनी है वो देख पाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से नरेंद्र अगर बात करें, जिस तरह से पंकज ने भी इस बात का जिक्र किया, सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था जो वहाँ पर टीम काम कर रही है, जो तमाम वैज्ञानिक वहाँ पर लगे हुए हैं, जो कर्मचारी वहाँ पर लगे हुए हैं, सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था वो ये कि एक बहुत बड़ी चट्टान जो है वो रास्ते में आ रही थी इस मलबे में, जिसको कि ड्रिल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो जो एक बड़ा चैलेंज है उसको कहीं ना कहीं पार कर लिया गया है और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही जो मजदूर हैं उन तक पाइपलाइन जो है वो पहुंचाई जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े
पाइप जो है वो अंदर डाले जा रहे हैं, जिनके जरिए कहा जा रहा है कि श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। हलचल भी वहां पर अब ज्यादा तेज हो गई है, तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं अब पार कर लिया गया है। सुनो, आपको बताएं कि जब दिल्ली से अमेरिकन ऑगर आई थी और वो यहाँ पर करीब 23 घंटे के काम के बाद फंस गई थी, उस समय केवल 22 मीटर जो पाइप था वही इंसर्ट किया जा सका था। बाद में उस मशीन ने अंदर पुश करना पाइप को बंद कर दिया, जिसके बाद जो काम था वो रुक गया। लेकिन जब पीएमओ की टीम यहाँ पर एक्टिव हुई और उसके करीब करीब 48 घंटे के बाद ऑगर को फिर से एक्टिव किया गया। इसके अलावा जो इंदौर से ऑगर आई थी उसने भी यहाँ पर काम शुरू किया। जो उसके बेरिंग्स खराब हो गए थे वो फैब्रिकेट किए गए। उसके बाद जो वहां पर एक क्वार्ट्स रॉक फंसी हुई थी उसको वहां से किसी भी तरीके से हटाया गया, जिसके बाद जो आगे का काम है वो शुरू हुआ। आपको बताएं कि जो अभी हमारे साथी पंकज पवार बता रहे थे कि वहां पर जो 46 या 45 मीटर का जो काम है वो पूरा हो चुका है। उसके आगे का जो काम है उसमें 2 पाइप शायद डलने को रह गए। लेकिन ये जो सूचना है, ये अपडेट है दोपहर 2 बजे के बाद का। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो केवल एक पाइप जो है वो अंदर जाने को है। वो पाइप जैसे ही इंसर्ट होगा वो मजदूरों तक पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद जितने भी वहां श्रमिक हैं वो एक एक करके बाहर निकाले जाएंगे। आपको बताएं कि ये जो पाइप है करीब 35 इंच चौड़ा है, जिसमें आसानी से घुटने के बल रेंग के आया जा सकता है। बहुत आसानी से एक एक करके जितने भी मजदूर हैं उनको बाहर लाया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटजी थी और बहुत सारी स्ट्रेटजी थी। उनमें जो वर्टिकली दोनों मुहानों के ऊपर से जो होल करने थे वो भी थी। SJVN जो है वो भी एक जगह बोर होल कर रहा था। इसके अलावा जो दूसरी साइड में बलकोट साइड में जो ब्लास्ट करने के बाद टनल को और आगे बढ़ाने का जो मामला था वो भी था। और अब स्थिति यह है कि यहाँ पर वो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई और जहां पर पहला प्रयास चल रहा था वहीं से सफलता मिलती हुई दिख रही है। और वो बिल्कुल साफ है, अगले आने वाले 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर मजदूरों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में जो परिजन यहाँ पर इतने दिनों से बेताब खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने घर के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का, वो सब उनसे मिल सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी यहाँ काम करने वाली सभी अथॉरिटीज के लिए और सरकार के लिए भी बेशक। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि 2 बजे का वक्त है जो अपडेट दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचल जो है वो हो रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। रात्रि में क्या इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उनको लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? भूल ही जाइए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इतनी सारी जो आधुनिक मशीनें हैं वो सब इकट्ठी हैं। इसके अलावा देश विदेश के एक से एक एक्सपर्ट जो टनलिंग में एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ना तो काम रुकने वाला है और ना ही कोई दिक्कत आने वाली है। जो भी मजदूर इस पूरे ड्रिलिंग के काम में लगे हुए हैं उनको भी शिफ्ट वाइज वहाँ पर काम कराया जा रहा है। इसके अलावा जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनका भी पल पल ख्याल रखा जा रहा है। जो मनोचिकित्सक है वो भी उनसे बात कर रहे हैं, परिजनों से भी उनकी बात कराई जा रही है। इसके अलावा अभी NDRF और SDRF ने वहां पर एक वायर कनेक्टिविटी वहां पर एस्टेब्लिश की है। उसके जरिए जो परिजन है वो भी सीधे सीधे बात कर पा रहे हैं और ज्यादा क्लियर जो आवाज है वो उनको अपने परिजनों की मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर अब स्थितियां जो है बिल्कुल सुदृढ़ दिखाई देती हैं और फोकस यही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ खुशी का जो आलम है वो देखने लायक होगा। 11 दिन से जिनकी शक्ल नहीं देख पाए थे, जिनकी आवाज सुनने को तरस गए थे और जिन्हें ये महसूस किया जाने लगा था कि अब शायद जो जिंदगियां हैं वो यहीं फंस कर रह जाएं, लेकिन काफी मेहनत के बाद एक टीम वर्क यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज का देखने को मिला है। जो पीएमओ की टीम थी उसका कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसर हैं उन्होंने भी बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है और उसी सब टीम वर्क का ये नतीजा है कि अब उम्मीद जो है अगले 1 से 1.5 घंटे बस दूर रह गई है। जी
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि वो खुशी का जो पल है वो किसी भी वक्त आ सकता है, वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं जब ये जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं एक एक कर इस टनल से बाहर आएंगे, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, इसके अलावा तमाम जो आपातकाल के लिए जो टीमें वहां पर तैनात है उनको भी ब्रीफ किया गया है पंकज, और उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी भी अब एक तरह से जो गतिविधियां हैं वो वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए, होनी भी है, और क्योंकि जो इनका काम इसी तरीके की चीजों से निपटने का है, और क्योंकि अब बहुत समय रह नहीं गया है कि अंदर से जो तमाम मजदूर हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको किस तरीके से एम्बुलेंस में लेके जाना है, और उसके अलावा किस तरीके से आने वाले तो उनको अस्पतालों तक पहुंचाना है, हर चीज को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो टीमें हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो हर एजेंसी द्वारा किया गया है, हर विशेषज्ञ ने जो कोशिश की है, उसका परिणाम जिस तरीके से मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था। और ये शायद अगर ये पहले दिनों में, जो पहले 1-2 दिनों में अगर इस तरीके की गंभीरता के साथ काम हो जाता और इस तरीके की मशीनें यहाँ पर भेजी जा सकती, तो शायद इतना लंबा समय ना लगता, 11 दिन ना होते। और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से, सुबह भी उन्होंने आज मुख्यमंत्री से बात की है, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये तमाम लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद भी मुख्यमंत्री से उनकी तमाम बातचीत होगी। और आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री किस तरीके से गंभीरता से काम कर रहे थे इस पूरे मामले में। उन्होंने जो पूर्व में जो भास्कर खुलपे जो उनके सचिव रहे हैं उनको पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी, और उसके अलावा पीएमओ के जो अधिकारी हैं। ठीक है पंकज, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए, और नरेंद्र